आप सभी को मेरा नमन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मुगल काल में जन्मा एक वाद्य यंत्र जो अक्सर मंदिरों व शादियों में बजाया जाता था। उस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर तक लाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। बनारस के मंदिरों में अपने मामा के सानिध्य में शहनाई बजाना सीखा और एक दिन लाल किले की प्राचीर तक पहुंचाया। सन 2001 में भारत के सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से सुशोभित हुए। इससे पूर्व इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के अंतर्गत शहनाई की उत्पत्ति उसके विकास क्रम को जानेंगे। एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। यहाँ बैन का अर्थ है टू फॉरबिड, रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग स्पेशली ऑफिशियली, यानी कि प्रतिबंध लगाना कानूनी तरीके से। पुंगी एक वाद्य यंत्र है जो मुंह से हवा भर के बजाया जाता था। यहाँ ये चित्र में आप देख सकते हैं। श्रिल का अर्थ है हैविंग अ लाउड एंड हाई साउंड, यानी कि ऊंची आवाज़ और तेज आवाज़। दैट इज़ अनप्लीजेंट और पेनफुल टू लिसन इट, जो सुनने में अच्छी नहीं होती है, कानों को अप्रिय होती है, यानी कि अप्रिय आवाज़। शासक औरंगजेब ने कानूनी रूप से एक संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पुंगी, जो पुंगी कहलाता था, को शाही आवाज़ में बजाने पर प्रतिबंधित कर दिया था। रॉयल रेजिडेंस का अर्थ है शाही आवाज़। उसके अप्रिय आवाज़ के कारण, यानी कि पुंगी जो तेज व अकर्णप्रिय आवाज़ के कारण, श्रिल अनप्लीजेंट साउंड के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइस मेकर्स। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी अ रिव्यूड। जेनरिक का अर्थ होता है शेयर्ड बाय, इंक्लूडिंग और टिपिकल ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ थिंग एंड नॉट स्पेसिफिक, यानी कि कोई विशेष महत्व नहीं, यानी कि किसी सामान्य रूप से एक समूह में जाने जाने वाले वाद्य यंत्रों में से एक नाम, यानी कि एक ग्रुप में उसका नाम डाल दिया गया था, यानी कि एक सामान्य नाम दे दिया गया था। इसके लिए रेड का अर्थ है अ थिन पाइप ऑफ वुड और मेटल दैट वाइब्रेट्स वेरी क्विकली टू प्रोड्यूस साउंड इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन समवन ब्लो इट, यानी कि एक पतली पाइप जो लकड़ी या मेटल की बनी होती थी, जो आवाज़ से यानी कि मुंह से हवा भरने पर, तेज या उसमें बजाने पर कंपन उत्पन्न करती थी, या संगीत की ध्वनि जैसे कि बांसुरी हवा भरने पर, हवा से फूंक मारने पर वो बजती है। रीड का अर्थ है वे वाद्य यंत्र जो बांसुरी नुमा होते हैं जिसे हवा से बजाया जाता है। रिवाइव्ड का अर्थ है टू कम और ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ, यानी कि किसी चीज़ को जो मृत प्राय है उसको जीवन देना, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम भूल चुके हैं उन्हें वापस काम में लेना, यानी कि उसकी लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, या उसके अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के बारे में और उसके उपयोग के बारे में, यानी कि किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना। जैसे पुंगी जो हम भूल चुके थे वो वापस बजाई जाने लगी, यानी उसका पुनर्जीवन हुआ है। पुंगी को सामान्य रूप से जाना जाने लगा है। यहाँ रिवाइव्ड का अर्थ है पुंगी जो वाद्य यंत्र था उसको वापस पुनर्जीवित किया गया। पुंगी बिकम्स द जेनरिक, तो इसका अर्थ आप पता चल गया कि भाई वो उसको एक सामान्य नाम से जाना जाता था। नेम उन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में जो मुंह से बजाए जाने पर अप्रिय वादन करती थी, यानी कि पुंगी को उस क्षेत्र में डाल दिया गया था जो मुंह से बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र थे जो अप्रिय ध्वनि उत्पन्न करते थे, उस श्रेणी में पुंगी को रख दिया गया था। रेडिड नॉइस मेकर, कुछ लोग सोचते थे कि एक समय आएगा जब यह वाद्य यंत्र पुनः जीवित होगा, यानी कि वन डे बी रिव्यूड, यानी कि यहाँ पर रिवीड का अर्थ हम जान चुके हैं कि पुनर्जीवित होना, यानी कि ये जो पुंगी जिसको बैन कर दिया गया था, जिसको एक सामान्य अप्रिय वाद्य यंत्र में की श्रेणी में डाल दिया गया था, वो एक दिन ऐसा आएगा, कुछ लोग सोचते थे कि वो वापस पुनर्जीवित होगा।
A barber of a family of professional musicians who had access to the royal places decided to improve the tonal quality of the pungi. यहाँ एक्सिस का अर्थ है द मेथड और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नियर टू अ प्लेस और पोजीशन, यानी कि किसी चीज़ तक पहुंच बनाना, किसी व्यक्ति तक पहुंच बनाना। टोनल का अर्थ होता है टोन यानी कि ट्यून, रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो टोन होती है उसको हम टोनल कहते हैं। या सिंगिंग वॉइस यानी कि आवाज़ में जो धुन देते हैं उसको हम टोनल कहते हैं। तो पैराग्राफ का अर्थ है हजामती यानी नाई के परिवार जो कि पेशेवर संगीतकार थे यानी कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, जिनकी पहुंच सही महलों तक थी, यानी कि उनकी पहुंच एक्सेस था उनका सही महलों तक, एक्सेस टू द रॉयल पैलेस ने निर्णय लिया कि वे पुंगी की धुनों यानी कि आवाज़ की शुद्धता को और अधिक निखारेंगे, यानी कि उसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अगला पैराग्राफ, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. यहाँ स्टेम यानी कि खोखली भाग या खोखली नली, उन्होंने एक खोखली प्राकृतिक नली का चुनाव किया जिसमें नेचुरल होलो यानी कि स्टेम यानी कि प्राकृतिक रूप से खोखली थी, जो कि एक पुंगी से लंबी और चौड़ी थी, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने उस नली को 7 छेद किए, उस नली में कितने छेद किए? 7 छेद किए। मेड 7 होल्स, जब उन्होंने उसे बजाया छेदों को खोलते और बंद करते हुए, तो उन छेदों से मधुर और संगीतमय ध्वनि निकली, यानी कि सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। अगला पैराग्राफ, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chamber and was played by a nai. The instrument was named the शहनाई। उन्होंने यह वाद्य यंत्र शाही परिवार के सामने बजाया, यानी कि जो रॉयल्टी यानी कि रॉयल्टी का अर्थ है शाही परिवार, बहुत प्रभावित हुई है। यह वाद्य यंत्र पुंगी से बहुत भिन्न था, यानी डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जिसको नया नाम दिया गया कहानियों के अनुसार एज द स्टोरी गोज। जब इसको पहली बार शाह के कक्ष यानी कि जो शहंशाह होते हैं उनके कक्ष में, उनके चैम्बर का अर्थ होता है कक्ष, इसमें इसको पहली बार बजाया गया था। इसको शाह के चैम्बर में पहली बार बजाया गया था और बार्बर यानी नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शाह के कमरे में बजाया इसलिए शाह और नाई ने बजाया इसलिए नाई। तो इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ गया? शहनाई। इसलिए इस वाद्य यंत्र को हम शहनाई के नाम से जानते हैं। अगला पैराग्राफ, the sound of the Sahnai begins to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temple and it is an indispensable component of any North Indian wedding. Auspicious का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, suggesting a positive and successful future, जिसका उपयोग भविष्य भाग्यशाली होने के लिए या पॉजिटिव वे में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ऑस्पिशियस। इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट, यानी जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, यानी अति आवश्यक, जिसके बिना कोई काम न हो सके। कंपोनेंट का अर्थ होता है भाग, वन ऑफ द सेवरल पार्ट ऑफ विच समथिंग इज मेड, कोई चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसका एक भाग, यानी कि आवश्यक घटक या किसी संपूर्ण वस्तु का एक भाग। अर्थ समझते हैं, शहनाई की आवाज़ को भाग्यशाली माना जाता था, यानी कि कंसिडर्ड ऑस्पिशियस का अर्थ होता है भाग्यशाली। इसी कारण से आज भी मंदिरों में इसको बजाया जाता है और यह एक अति आवश्यक भाग है, यानी कि इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है। दक्षिण भारत की शादियों का मंदिरों में बजाया जाता है, इसलिए उसका एक बहुत अति आवश्यक, शादियों का और मंदिरों का एक आवश्यक भाग माना जाता है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में शहनाई एक महत्वपूर्ण भाग भी माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court.
Till recently, it was only in the temple and wedding. Ensemble, ENSEMBL. Ensemble का अर्थ होता है a small group of musician, dancer और actor who perform together. यानी कि एक समूह है जो वाद्य यंत्रों को बजाता है, एक साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले। भूतकाल में शहनाई जो थी वो एक नौबत का मतलब होता है जो नंगाड़े इत्यादि बजाते हैं उसके साथ शहनाई को भी बजाया जाता है, उसको हम नौबत कहते हैं। साथ ही साथ शहनाई का वादन ट्रेडिशनल एनेंसेबल का अर्थ होता है रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही परिवार, जहाँ पर इन सभी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। शाही कोर्ट में जो बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते थे, जो ग्रुप होता था, उसमें शहनाई भी एक महत्वपूर्ण भाग बन गया था। दरबारों में 9 परंपरागत वाद्य यंत्रों का एक प्रमुख भाग शहनाई भी होता था और वर्तमान में यह मात्र मंदिरों और शादियों में बजाया जाता है। क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शास्त्रीय मंच पर यानी कि क्लासिकल स्टेज पर इस वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय यानी कि क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब तक हमने शहनाई के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके नामकरण के बारे में और इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय जिनको जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।